सो फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था कि रेसिस्टेंसेस को एक सिस्टम ऑफ रेसिस्टेंस पे हम लगाएं तो क्या एक इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा। इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। करंट का एक इफेक्ट आपको मालूम है, इट मूव्स द इक्विपमेंट। पंखा चला देगा, बिजली जला देगा, प्रेस चला देगा, कुछ भी। लेकिन एक और इफेक्ट है, वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप टीवी देखते हो, टीवी, यू आर वाचिंग टीवी, यू आर वाचिंग टीवी। एनी काइंड ऑफ टीवी, एनी काइंड ऑफ टेलीविजन, आप एलईडी है, एलसीडी है, पुराना आप टेक्सला का टीवी उठा लो, ठीक है, कोई भी डिवाइस आप टीवी का कोई भी टीवी आप उठा लो। मे बी आप 15-10 मिनट देख के उठे तो आपको मालूम कुछ नहीं पड़ा। 10 मिनट देख के उठे, 5 मिनट देख के उठे, एक पूरी मूवी देख लो। मूवी कितने आवर्स की होती? 3 आवर्स की। 3 आवर्स की। टीवी के ना पीछे जाके देखना, फील करना, ठीक है, जहां पे उसके पूरे सर्किट्स होते हैं ना, पीछे आपके स्क्रीन के पीछे हाथ लगाना, यू विल फाइंड सम हीट देयर। बल्ब देखा? बल्ब, बल्ब होता है ना, बल्ब। ये हो सकता है अब आप लोगों को देखने को ना मिलता हो, एलईडी मिलता है। एलईडी में ऊपर क्या है ना, वो लेयर होती है, तो ये आपको अब देखने का नाम है। फिर भी आज भी अगर आप जो सड़क पे चाय की दुकान, पकौड़े की दुकान, जो छोटे मोटे रेडी वाले होते हैं वो लगाते हैं, वो वाला बल्ब जो पीला पीला जलता है, ठीक है। फ्लैशबैक में पिताजी से पूछना, इसको जलते हुए, चाहे बल्ब को, चाहे ट्यूब को, ये मेरे ऊपर ना एक ट्यूब है, यहां भी एक ट्यूब है, यहां भी एक ट्यूब है। अगर मैं इसे भी जाके छूऊंगा ना तो आई विल फाइंड सम हीट। ये जो ऊपर वाली लेयर है, इफ आई टच इट, टचिंग इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ हीट। क्या? हीट। पंखा चला दो 2-4 घंटे, 5 घंटे चलता है गर्मियों में, यू विल फाइंड हीट देयर। तो हो क्या रहा है? wherever current flows, it leaves a heating effect. What? Heating effect. करंट जहां पे भी फ्लो कर रहा है, करंट जहां पे भी फ्लो कर रहा है, वो अगर आप, वो हीटिंग इफेक्ट दे रहा है, उसको हीट कर रहा है। तो हुआ क्या? एक जूल आप जानते हैं ना, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इस जूल का नाम आपने सुना था ना, जूल क्या थे? जूल वॉज अ साइंटिस्ट who had given some theories on heat and all, okay, and Joule gave its law of Joule's, बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, Joule's law of heating. What? Joule's law of heating, ठीक है ना। देखो कहीं कहीं ना कुछ बुक्स में इसे H दिया हुआ है, कुछ बुक्स में इसे Q दिया है। दोनों चलेगा, दोनों से किसी से परेशान मत होना। H सीधे से पता कि हीट होगा, H हीट से शुरू होता है, HEAT, ओके। उसने बोला कि यदि किसी भी सिस्टम में करंट फ्लो हो रही है, थ्रू वायर्स होती है ना। करंट क्या है? आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो जिस भी कंडक्टर में मिलते हैं, कंडक्टर के वायर्स आप लगाते हैं और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, है ना, यही तो होता है।
मान लो कोई एक कंडक्टर है जिसमें करंट आई पास हो रही है, उसका रेसिस्टेंस आर है और आपने टी टाइम तक उसको फ्लो करवाया। लेट अस से आपका टीवी है, टीवी में जो तार आ रहा है उसमें आई करंट फ्लो कर रही है, आर उसका रेसिस्टेंस है, आपने टी टाइम तक देखा। तो उसने बोला कि जो हीट है ना, जो हीट प्रोड्यूस होगी वो पहली बात तो प्रोपोर्शनल किसके होगी, जो करंट उसमें फ्लो कर रही है उसके अमाउंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, नंबर 1। नंबर 2, ये जो हीट है ना ये इसके रेसिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होगी, ये इसके रेसिस्टेंस के भी प्रोपोर्शनल होगी। मतलब रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी तो हीट बढ़ेगी। नंबर 3, टाइम के भी प्रोपोर्शनल है। आप वही टीवी 2 मिनट के लिए और वही टीवी 20 मिनट के चलाओ, ज्यादा गर्मी लगती है ना। वही प्रेस 2 मिनट के लिए आपने जलाया, प्लग इन किया और छोड़ दिया। वही प्रेस आपने 20 मिनट तक जलाया रखा, हाथ लगाओ चिपक जाएगा, खाल भर जाएगी, मम्मी बोलेंगी क्या कर दिए। अब साड़ी अगर जला दी या कुछ और कर दिया तो और भी बवाल हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट गोज। ओके, सो इसके भी प्रोपोर्शनल है, इसके भी प्रोपोर्शनल है और इसके भी प्रोपोर्शनल है। तो फाइनली क्या निकल के आया, फाइनली निकल के कैपिटल H इज इक्वल टू is proportional to I square R into T। अब इसमें जब ये प्रोपोर्शनैलिटी जनरली हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, इसमें ये 1 ही कांस्टेंट है, कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट ऐसा नहीं आ रहा है। सो H इज व्हाट, I स्क्वायर R into T। अब ये बताओ भैया, यहां पे H जो है हीट है, हीट किस में आएगी, हीट किस में आएगी, जूल में। आई किस में आएगा, एम्पियर में। ये किस में आएगा, ओम में। और टी किस में आएगा, सेकेंड्स में। ठीक है, तो यदि किसी भी एक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में आई करंट फ्लो कर रहा है, आर रेसिस्टेंस है और टी सेकेंड्स तक फ्लो कर रहा है, तो जो हीट डेवलप होगी उसमें H in joules will be equal to I square R into T। ठीक है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यही है, उसने साफ साफ बोला कि द हीट डिसिपेटेड और द हीट जनरेटेड इन एन इलेक्ट्रिक सिस्टम इज प्रोपोर्शनल टू द I square of the current, proportional to the resistance and proportional to the time। That's all, this is the, यही उसने लिखवाया। आप नोट्स एनसीईआरटी से follow notes from NCERT। ठीक है भाई, मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, अब हमें किसी ने ये बोला कि भाई ये ना फॉर्मूला डिराइव कर दो, ये फॉर्मूला डिराइव कर दो। अच्छा, आपको एक बात समझ में आ रही है कि हीट क्यों डेवलप हुई, हीट हुई क्यों डेवलप, याद करो। ये है ना जो कंडक्टिंग वायर है, जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स छोटे छोटे। अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ये आगे बढ़ते हैं, कि यहाँ आगे बढ़ा है, कि यहाँ आगे बढ़ा है, कि यहाँ आगे बढ़ा है। इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इसने इसको धक्का मारा, इतना इसको। आप जस्ट इमेजिन करो कि आप एक बाजार में हो, सब्जी मंडी में कभी गए हो, सब्जी मंडी में कुंभ का मेला, जस्ट इमेजिन कुंभ का मेला, कुंभ का मेला, लैक्स, वो 1 लाख आदमी होता है ना, 1 लाख पीपल, 1 लाख आदमी है, ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है, सबके सब धक्का दिए जा रहे हैं, दूसरे को धक्का दिया जा रहा है, धक्के पे धक्का, धक्के पे धक्का। क्या होता है, आपका जो वेलोसिटी थी, जो आपको इधर से मिली थी, वो डिसिपेट, इस पे धक्का दे दिया तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई ना, धक्के जैसे धक्का लगा
आपकी वेलोसिटी कम हुई, आपकी काइनेटिक कम हुई, वो हुई गई कहां? वो काइनेटिक एनर्जी जो डिसिपेशन है, आपने एक वर्ड पढ़ा था ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या पढ़ा था? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो शायद कुछ मिलीमीटर पर सेकंड के टर्म्स में था, मिलीमीटर पर सेकंड। तो एक सेकंड में मतलब ऐसा क्यों है कि इतना ही एक सेकंड में बस कितना चल पा रही है? इतना भी नहीं चल पा रही है, मतलब ये जान लो कि बहुत ही धीरे चल रही है, ऐसे खिसक रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आगे ना बाधा है, आगे इलेक्ट्रॉन्स आपस में टकराते रहते हैं। इसको जो वेलोसिटी मिली वो डिसिपेट होती रहती है, घटती रहती है। काइनेटिक एनर्जी घट के कहां जाती है? काइनेटिक एनर्जी घट के हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी से जो हीट एनर्जी में चेंज है, अब आपको कब याद होगा, हमने बोला था कि वर्क डन। मैंने कुंभ के मेले का एग्जांपल इसलिए दिया कि आप लाखों लोग जब धक्का मारते हैं तो पसीना आता है, गर्मी हो तो भी पसीना आ जाता है, ठंड हो तो भी पसीना आ जाता है, हीट इफेक्ट है। वर्क तो पूरा किया धक्का लगाने में, है ना? तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं हुआ, हीट में ज्यादा चेंज हुई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने के पीछे वाले आगे वाले धक्का दे दिया वापस, ठीक है? सो जो ये इलेक्ट्रॉन था आपका, ठीक है, यहां से जो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर दिया था हमने, इसका मैक्सिमम पार्ट क्या हुआ, किसमें चला गया? ये इससे टकरा के ये इसमें। टोटल जो वर्क डन था, वर्क डन जो था टोटल, वही किसमें चेंज हुआ है? हीट में। जो हमने वर्क किया ना इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल, वही किसमें चेंज हुआ है? हीट में चेंज हुआ है, हीट में चेंज हुआ है। आप बोलोगे साहब कि इलेक्ट्रॉन को भी तो वेलोसिटी मिली। अरे इतनी कम वेलोसिटी है, नगण्य है, कोई वेलोसिटी नहीं बेचारे की। अब आपके दिमाग में एक और भी बात है कि अच्छा साहब ऐसा है, तो ऐसा क्यों हो गया कि फिर बिजली तो बहुत तेज पहुंच जाती है? तो आप इस बात को सोचना कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत धीरे चलता है, लेकिन बिजली बहुत जल्दी पहुंचती है। कैसे ऐसा होता है? एनसीईआरटी में विल डिस्कस समडे। ओके, चलिए। तो एक्चुअली ये हीट है क्या? ये जो हीट है ना, यही है वर्क डन, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अगेंस्ट द फोर्स। अच्छा, हमने क्या पढ़ा था? हमने बोला था पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये तो पढ़ा था हमने। तो मैं अगर यहां से W इज इक्वल टू P इंटू Q लिख दूं तो किसी कुछ अंतर है क्या भाई? है? किसी को दिक्कत है क्या इससे? और पोटेंशियल डिफरेंस क्या था? ये V ये ना पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, डेल्टा P एक्चुअली, हम इसे डेल्टा P कहते हैं, डेल्टा P। सो क्या निकल के आया कि वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q, है ना? ये निकल के आया ना भाई। तो इसका मतलब हीट जनरेटेड क्या है? दैट इज V इंटू Q। अब ये Q क्या है? Q इज इक्वल टू Q बाई T क्या था? I। तो I को आप क्या लिख सकते हैं? तो आप Q को क्या लिख सकते हैं? I इंटू T। चार्ज पर यूनिट टाइम में तो था ना भाई? क्या? करंट इज व्हाट? चार्ज पर यूनिट टाइम। तो आप यहां लिख लीजिए इसको। तो H इज व्हाट? V इंटू
आई इंटू टी, और ये v क्या है, आई इंटू आर। ठीक है भाई, इससे निकल के क्या आया, निकल के आया कि h इज इक्वल टू नथिंग बट आई स्क्वायर एंड कैपिटल I square and capital. So this is the proof of that Joule's law of heating. क्या है? I square R into 2. H is in joule, I is in ampere, R is in ohm, and T is in seconds. And T is in seconds. Okay? या आप इसको कुछ और भी तरीके से लिख सकते हैं, यदि लिखना चाहें तो आप इसको एक काम करिए ना, आप इसको ऐसे लिख लीजिए। अगर आपको मन करता है I और R को आप, तो V I T हो गया, I R ये आपने यहां देखा था, ठीक है, ओके। या आप एक काम कर सकते हैं कि चलिए इसको पहले इतना ही करते हैं, या इसको यूं कर देते हैं, I को क्या लिख देते हैं, V क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है ना, आर आई को लिख देते हैं V बाय आर। ठीक, तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ऐसे भी कर सकते हैं। So we will see how the question is being asked. We can use these different formulas to understand and solve the problems. Let us do one small problem which is a part of your book NCERT. NCERT का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आइए। So there is a question in NCERT that electric iron consumes energy at the rate of 800। NCERT का एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है भाई, NCERT का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12.10 and the page is what? The page is 217. Page is 217. ठीक है ना। बोलता क्या है, बोलता है कि इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। जब हीटिंग मैक्सिमम रेट पे हो रही है, ऐसा होता है ना प्रेस, ठीक है, तो इसका जो कंजम्पशन है, मतलब P पावर क्या है, 840 वॉट व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, ओके, व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट, ओके, एंड इट इज P1, P मैक्स समझ लो आप इसे, और P मिनिमम समझ लो 360 वॉट when heating is at the minimum rate। पोटेंशियल डिफरेंस दिया है उसने दिया है 220 वोल्ट। क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस उसने दिया है, उसने बोला कि 220 वोल्ट है। उसने बोला करंट्स क्या है, करंट, व्हाट इज द करंट, करंट इन बोथ केसेस, करंट इन बोथ केसेस and it has asked what is the resistance also, and it has asked that resistance क्या है, and resistance in each cases। अच्छा, पावर क्या होता है, पावर is nothing but work done per unit time। So power is nothing but work done। हमने क्या निकाला अभी, ये तो निकाला था ना भाई, I स्क्वायर RT, है ना, ये निकाला था ना, ओके। या हम ये कह दें कि डिवाइड बाई T, ये तो इससे निकल गया, मतलब I स्क्वायर R, ओके। ये कह दें कि V इंटू I,
So power was nothing but V into I, यही तो है भाई। I स्क्वायर, I को मैंने I R इंटू आर लिख दिया, इंटू आई लिख दिया, है ना, V इंटू आई। तो पहले केस में देख लेते हैं भाई, आ जाओ। 840 is equal to 220. What is given? Given is what? P is given 840 and what? V is given 220. 220 into I max, जो भी इसकी केस में थी। So I is what? I is 840 divided by 220. Okay, 840 divided by 220, and the answer is 3.82 ampere. ठीक है ना? Okay. So what will be R? R पूछा ना आपसे, V is equal to what? I into R. So R is equal to what? V by I. So V is what? 220 divided by 3.82. ठीक है ना? When you will calculate it, you will get the answer. When you will calculate it, you will get the answer. Please calculate and then provide me the answer. And that answer is 57.6 ohms. Okay. Then the next question is same. P is equal to V into I. आपकी P की वैल्यू क्या है भाई? 360 है। V वही है 220 into I, मिनिमम डाल दो भाई से। तो I मिनिमम क्या हुआ? I मिनिमम क्या हुआ? 360 by 220, इससे ये गया, यहाँ पे आ गया आपका 18, यहाँ पे आ गया 11, 1 जा 11, ठीक है, बचा 7 0, 11 6 जा, देन 4 0, 40 बचा, 11 3 जा, what ampere? 1.63 ampere. Okay, and again if you have to bring in what is the resistance, what is the, इसको आप ढंग से करेंगे, आप डेसिमल प्लेसेस तक ले जाएंगे तो you will get the answer as 1.64 approximation के द्वारा, approximation, ठीक है। Once again, resistance in this system, okay, resistance will be what? 220 divided by 1.64, है ना? ये तो है भाई V by I, and when it is V by I, it will come as 134.15 ohm. So this is how the question gets done about this NCERT problem which has been given to you. Okay. NCERT का एक और एग्जाम्पल हम कर लेंगे अब, ठीक है, एक और एग्जाम्पल हम NCERT का कर लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12.11, एग्जाम्पल 12.11 at the same page, ठीक है। एग्जाम्पल्स बहुत आसान है, फॉर्मूला बेस्ड है, बट यू शुड नो व्हाट द फॉर्मूला इज। अगला क्वेश्चन है कि 100 of joule of heat is produced each second in a 4 ohm resistance. Find the potential difference. एक पूरा वो सिस्टम है, मान लिया मैंने इसका पोटेंशियल डिफरेंस ये है, ये इसका रेजिस्टेंस दिया है, बोला कि 100 of joule of heat is produced each second भाई each second है, पर सेकेंड है, तो ये क्या है? दिस इज पावर। सो पावर इज व्हाट?
100 जूल, 100 of joule power is what? 100 watt. हर सेकेंड 100 जूल हीट प्रोड्यूस हो रही है, हर सेकेंड हो रही है। कुछ उसने घुमा के दे दिया आपको, उसने पावर दी, लेकिन लग क्या रहा है कि उसने क्या दिया आपको? ठीक है, हर एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में इतना यूज हो रहा है ये। ठीक है, तो या हम यूं कह दें कि चलो ऐसे लगा दें इसको, H इज इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है भाई, या यूं कह दो आई आर इंटू आई इंटू टी। यही तो है, यही तो है भाई, या और कुछ है? आई आर इंटू टी। तो आपको क्या निकालना है? आपको निकाल टी की वैल्यू आपको दी हुई है क्या? 1 सेकेंड दी हुई है। सो 100 ऑफ जूल इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू आपको 4 दी हुई है, आई आर आपको 4 ओम दी हुई है, आर की वैल्यू आपको 4 ओम दी हुई है। ठीक है भाई, सो आई स्क्वायर इंटू 4 इंटू 1, यही तो है भाई। आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आई की वैल्यू आपको निकालनी है, मान लो पहले 4 आपको दिया हुआ, सेकंड आपको दे, तो आई स्क्वायर क्या है? आई स्क्वायर क्या है? आई स्क्वायर इज 100 बाई 25, सॉरी 4 25, so I is what? Root of 25 means 5 amperes. 5 amperes. 5 amperes. आपने इसको पावर वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते थे। मैं ऐसे करता, अगर P is equal to what? 100 watt, है ना भाई? पर सेकेंड अगर जा रहा है तो वो पावर ही है। तो P क्या होता है? P होता है वी आई, या आप ये कह रहे हैं कि आई स्क्वायर आर, ये तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? P डिवाइडेड बाई आर वुड हैव बीन व्हाट? आई स्क्वायर। सो P वाज 100 डिवाइडेड बाई 4 वाज आई स्क्वायर, सो आई स्क्वायर वाज 25, सो आई वाज व्हाट? 5। आप यहां से भी निकाल सकते थे। सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद द फॉर्मूलाज। ओके, अब आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? व्हाट इज V? आपसे पूछा है V। आपके पास I की वैल्यू है 5 एम्पियर, है ना? है ना? आपके पास R की वैल्यू है 4 ओम, तो V इज व्हाट? I इंटू R। व्हाट इज दैट? 5 इंटू 4 इज व्हाट? 20 volts. What? 20 volts. So this is the answer for the example number 12.11. Okay, 12.11. अब हम जरा ये समझेंगे कि एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। applications of heating effect of current, heating effect of current। सबसे पहले तो हम प्रेस देख लें। प्रेस किए कभी घर में? आप सभी ने कभी प्रेस किए घर में? प्रेस ऐसे बनी होती, घर में मिल जाती, कभी कभी धो भी नहीं आता, करनी पड़ती है। चलिए, प्रेस का क्या होता है ना, जो नीचे वाला तला होता है ये गर्म होता है, ठीक है ना? कॉटन, आयरन, ऐसा लिखा था, कॉटन, सिल्क,
ये अलग अलग कपड़े के हिसाब से, मतलब ज़्यादा अगर जैसे कॉटन है हाईएस्ट टेम्परेचर को रेसिस्ट कर लेता है, रेशम है पहले ही जल जाएगा, वो दिया हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें नीचे एक प्लेट होती है ना, प्लेट होती है, ठीक है। ये एक कॉइल आती है, मोटा सा वायर आता है, इधर एक इसका प्लग लूप कर देते हो, पता नहीं आपको दिखा या नहीं दिखा, खैर। सो दिस इज दी, इसको आयरन भी कहते हैं कई लोग, हम इसको इलेक्ट्रिक प्रेस भी कह देते हैं। खैर, इसका काम क्या होता है, ये गर्म हो जाता है और आप दबा के जब कपड़े पे करते हैं तो कपड़े की सिलवटें खत्म हो जाती हैं। अब हम क्या करते हैं, ये हीट क्यों होता है, जा तो पावर ही रही है, जा तो इलेक्ट्रिसिटी ही रही है, हर चीज तो इतनी हीट नहीं होती, ठीक है ना। ये हीट ही क्यों होता है, तो क्या ये जो प्लेट है ना दोस्त, ये एक अलॉय की बनाई जाती है, किसकी, अलॉय की बनाई जाती है। अलॉय में क्या होता है, अगर ये प्योर मेटल बना देता मैं तो बाहर प्योर मेटल में रिएक्ट विद ऑक्सीजन रिएक्ट करके कुछ उसका और बना देगी। अलॉय क्या होना है, इनर्ट। अलॉय क्या होता है ना, ऐसे मटेरियल का बना होता है जो कि रिएक्ट नहीं करेगा ऑक्सीजन से, और वो इसको गर्म कर देता है, ठीक है, इसको गर्म कर देता है। इट वार्म्स इट अप, और इनका जो मेल्टिंग टेम्परेचर का काफी हाई होता है, ऐसा नहीं कि उतनी गर्मी पा के ये मेल्ट कर जाएगा, वार्म्स इट अप एंड वी यूज इट फॉर our home purposes, ठीक है। ये तो हो गया प्रेस आयरन, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा आपने बल्ब जरूर देखा होगा, है ना, आपने इलेक्ट्रिक बल्ब जरूर देखा होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब जब आप देखते हैं तो क्या देखते हैं उसमें, इलेक्ट्रिक बल्ब ये इलेक्ट्रिक बल्ब लगा होता है, इसमें क्या होता है, ये एक फिलामेंट होता है। ये जो फिलामेंट होता है ना, आप कभी देखोगे ये बल्ब घर पे लेके आना कभी, ठीक है, इसे कहते हैं फिलामेंट। क्या होता है फिलामेंट, क्या होता है फिलामेंट। जब आप इलेक्ट्रिसिटी देते हो ना, या तार से जाती है ना, जब ये क्या होता है, इसमें टच होके यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, और जब हीट इतनी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाती है तो ये खुद ही इल्यूमिनेट करने लगता है, चमकने लगता है। इट गिव्स लाइट और इट illuminates when hot red। ये क्या नहीं, ये मेटल है, ठीक है, और ये किसका होता है मालूम है, ये अंदर होता है टंगस्टन का। किसका, टंगस्टन का। और मालूम है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर इज इन द 3380 डिग्री सेल्सियस। मतलब कितना भी गर्म कर लो साहब, मैं पिघलने वाला नहीं हूं। अच्छा, अंदर मालूम क्या होता है, यहाँ अंदर बोलोगे साहब अभी प्रेस के मामले में तो आप बोल रहे थे मेटल इससे नहीं लगाना क्योंकि गैसेस से ऑक्सीजन से, यहाँ पे भी इनर्ट गैसेस भरी जाती हैं। कैसी गैसेस, इनर्ट गैसेस। कैसी गैसेस, इनर्ट गैसेस। कौन सी हैं, नाइट्रोजन, आर्गन टाइप, ये गैसेस, जो कि इसके साथ जो है जाके रिएक्ट ना करे, वरना काम हो जाएगा, फूट जाएगा तुरंत के तुरंत, ठीक है ना। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के सब फायदे हैं। एक और फायदा क्या है, फ्यूज। क्या, तो फ्यूज ना ऐसे होता है, अब इसमें एक यहाँ पे ये होता है, एक ना वायर लाके अपन इसमें लगा देते हैं।
कोई भी आपके घर में सिस्टम है ना, मेन सिस्टम ऑफ लाइट, वैसे हर अप्लायंस में हर मैन्युफैक्चरर्स पुट फ्यूज इन ऑल अप्लायंस, मैन्युफैक्चरर्स पुट फ्यूज इन ऑल अप्लायंसेस। आपके तार जो होते हैं वो किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं। जनरली कॉपर इज ए गुड कंडक्टर, आप सबके सब में देखेंगे तार के कॉपर के, ठीक है। तार जो है कॉपर के होते हैं। अब इसमें बीच में फ्यूज क्यों लगाया जाता है? फ्यूज इसलिए होता है कि पावर सप्लाई कभी भी बढ़ गई अचानक से, पावर सप्लाई मतलब आए, वोल्टेज बढ़ गया, कहते हैं ना वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो आप जैसे ही वोल्टेज बढ़ता है आपको तो बहुत तेज चमकने लगती है, वोल्टेज डाउन हो गई मतलब वोल्टेज डिम है, लाइट कम दिखती है आपको, पंखा धीरे चलने लगता है, ठीक है। वोल्टेज बढ़ गई, पावर सप्लाई बढ़ गई, तो क्या होगा? हीटिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, सारे तार उस टाइम मेल्ट कर जाए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर, एक पर्टिकुलर करंट के ऊपर पूरे सिस्टम में फ्लो न करे, इसलिए आप क्या लगाते हैं यहां पे ना एक आप क्या लगाते हैं? फ्यूज। अब ये फ्यूज एक ऐसे एलॉय का बनता है, किसका बनता है? एलॉय का बनता है, निक्रोम क्या है? निकल प्लस क्रोमियम दिख रहा है आपको। ऐसे एलॉय का बनेगा जिसका मेल्टिंग टेम्परेचर क्या है ना, कॉपर से कम हो, मेल्टिंग टेम्परेचर इज लेसर, मेल्टिंग टेम्परेचर इज लेसर, बहुत ज्यादा लेस नहीं, वरना तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पा रही, थोड़ी देर के बाद फिर पिघल गया, इतना रहेगा कि जस्ट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर करंट इसमें फ्लो कर पाए, ठीक है। तो जैसे ही आई बढ़ जाएगा, मान लो आई बढ़ गया, ठीक है, तो क्या होगा? ये H क्या होता है? H I स्क्वायर आर टी, H और बढ़ जाएगा, तो ये जो है ना यहां से पिघल जाएगा, मेल्ट ऑफ, मेल्ट ऑफ। ये जैसे ही पिघलेगा ये कनेक्शन टूट जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है ना यार, वो जो रास्ता ही नहीं मिल जाएगा, बाहर जाके थोड़ी ना वहां पहुंच जाएगा, यहीं से ब्रेक हो गया सर्किट, ब्रोकन। और जैसे ही सर्किट छूटेगा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगी। इससे होगा क्या? आपके सिस्टम में अदर अप्लायंसेस, अदर कॉस्टली appliances will be saved। क्या हो जाएगा? सबके सब बच जाएंगे, वरना सबके सब में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और खेल खत्म हो जाता है ना, और खेल खत्म हो जाता है। तो एक और छोटी सी चीज बची है, इसको भी हम खत्म कर लेते हैं, and this chapter will be over and further we'll be doing the exercises of this chapter, and that is power of the system. That is power. Electric power. कुछ भी नहीं था। पावर इज व्हाट? वर्क डन बाई टी। हमने अभी निकाला था कि वर्क डन क्या था? V इंटू क्यू बाई टी। सो व्हाट इज क्यू बाई टी? V इंटू आई। पावर इज नथिंग बट V इंटू आई। अब इसको आपको जैसे जैसे लिखना हो वैसे वैसे लिख लो। इसको आप आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हो, अगर आपने V को आई आर लिख लिया। इसको आप V स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हो, अगर आपने I को V बाई आर लिख लिया। ठीक है। पावर क्या होती है? पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। आपको हमने एनर्जी वाले चैप्टर में बताया था
कि 1 किलोवाट आवर क्या होता है, 1 किलोवाट आवर क्या होता है। तो 1 किलोवाट आवर अगर आप पीछे देखें, याद करें, तो 1 किलोवाट इज पहले तो 1000 वॉट, ठीक है। 1 किलोवाट इज 1000 वॉट इंटू 3600 सेकेंड्स, है ना, 3600 सेकेंड्स, ठीक है। एंड दैट इज 3.6 इंटू 10 to the power 6 joules per second, है ना, जूल, नॉट पर सेकेंड, जूल, 1 किलोवाट आवर। हमने किलोवाट में आवर की गुणा कर दी ना भाई, तो ये एनर्जी ना, एनर्जी इज व्हाट, पावर इनटू टाइम, ओके। दिस इज द 1 यूनिट ऑफ एनर्जी। आपके घर में जो 1 यूनिट बिजली जाती है ना, 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, उसको फ्लो करने के लिए इतनी एनर्जी जाती है। उसको फ्लो करने के लिए तो आपको कई बार दिया होगा कि भाई मैंने ना 5 यूनिट बिजली फूकी, 5 यूनिट बिजली फूकी, कितने, 5 आवर्स में, ठीक है ना। पावर बताओ, जो बल्ब होता है ना, बल्ब या कोई भी अप्लायंस में क्या होता है, आप ये वॉट दिया होता है, वॉट साहब, 60 वॉट का बल्ब है, 220 वोल्ट के वोल्टेज डिफरेंस पे 60 वॉट की पावर देगा। 220 वोल्ट के वोल्टेज डिफरेंस पे 60 वॉट की पावर देगा, ये लिखा आता है आपको अप्लायंसेस पे, वॉट और वोल्टेज। वॉट मतलब जो बना है इक्विपमेंट, बल्ब पे लिखा है साहब 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट की बैट पे चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, E is equal to what, V into I, so I is what, this 100 divided by 220 एम्पीयर। तो पूछ ले कितना करंट चाहिए, इतना करंट फ्लो होगा साहब, इतना करंट फ्लो होगा, ठीक है। So with this we are finishing this lecture's theoretical part. We'll be doing the exercises of NCERT in the next lecture. Thank you very much. Till then, please keep on watching Prerna Tutorials and keep on subscribing and referring to the friends. Thank you.